हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपके लिए दो लेक्चर्स दे चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में। बल्कि 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताए थे, बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट में हमने आपको स्ट्रेनिंग टेक्निक बताया था और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब जो नेक्स्ट आता है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल एंड तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट बॉडी का ही कोई पार्ट टूटकर एक नया पार्ट बना देता है। फिर दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें विदाउट गोनेड्स बने हुए ही मल्टीप्लाई होता है कोई भी सेल, नया इंडिविजुअल उससे डेवलप होता है। फिर तीसरी टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं जो फिर उसके बाद उसमें फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देन आप देखते हैं कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स में। तो ये जो उसका पहला मेथड है ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का जो इस यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक मुझे दिखाई दी। बाइनरी फिजन होता है FISSION। यहाँ पर गलती से ये फ्यूजन हो गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एंड उस प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले मल्टीप्लाई होता है, यानी कि रेप्लिकेट हो जाता है, 2 उसकी कॉपीज़ हो जाती हैं और फिर उसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होना होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक दबाव जो बाहर की ओर से बिल्कुल ठीक बीच वाले पोर्शन में होता है। और डिवीजन के बाद 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल्स इसमें डेवलप होते हैं। बाइनरी फिजन इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। It occurs under favorable conditions. Binary fission is started with the copying of genetic material. A constriction develops in the center of bacterial cell wall from both sides. The constriction increases gradually into 2 equal daughter cells. यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो 2 बनती हैं और दोनों इक्वल साइज़ की होती है। जो पेरेंट सेल थी उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाइनरी फिजन इज रिपीटेड बाय बैक्टीरिया इन 20 to 30 minutes. Accordingly, 1 bacteria results in 250,000 bacteria in 6 hours. तो जो बैक्टीरिया है उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक सूटेबल टेम्परेचर या उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिले, उसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। और जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो बाइनरी फिजन है। उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से वो रेप्लिकेट होता जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें मैंने बताया आपको कि 6 घंटे में एक बैक्टीरिया 2,50,000 बैक्टीरियल सेल्स को फॉर्म करता है। तो इट मीन्स बहुत तेज़ मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटी से फिंगर लेग प्रोजेक्शन या बड, यानी जिसको हम हिंदी में कलिका भी कहते हैं, ये एक निकलनी शुरू होती है एक साइड से और धीरे धीरे वो ग्रो करती है और जेनेटिक मटेरियल और सेल कंटेंट्स और साइटोप्लाज्म सब उसके अंदर चला जाता है और फिर वो सेल वॉल उसको कट ऑफ कर देती है। तो इस तरीके से एक समय में कई सारी बर्ड्स निकल सकती हैं, लेकिन जो मदर सेल है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ती, वो मदर सेल या पेरेंट सेल ही रहती है और उसमें से कई सारी छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं जो लेटर ऑन ग्रो करती जाती हैं और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन में
दो इक्वल सेल्स का डेवलपमेंट होता है तो हम कहते हैं कि एक मदर सेल या पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि दोनों डॉटर सेल्स इक्वल साइज की थी। यहाँ पर पेरेंट सेल से एक या अनेक जितनी भी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, पर पेरेंट सेल ही रहती है, यानी मदर सेल ही रहती है। उससे छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड्स निकलते जाते हैं। In budding, small buds originate in form of pegs or finger-like projections. Cytoplasm, along with cell inclusions, passes into these projections. In next step, the cell wall grows inwardly from either side and cuts off these डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल्स। यहाँ पर ऑफ में OFF होना चाहिए था। एनीवेज सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग। In binary fission, the mother cell loses its identity and 2 equal cells of equal size are developed, while in budding, a mother cell gives rise to several daughter cells, but it doesn't loses its identity. मदर सेल ही रहती है और बहुत सारी छोटी छोटी डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है। ये मैंने सारा आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है एंड इंग्लिश में उसके जो ये नोट्स हैं ये आपको बनाने हैं। आप नोट्स बनाने में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकती हैं, पर मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की ही यूज़ करें, उसको चाहे आप हिंदी में लिख दें। अब है नेक्स्ट कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन का जो मेथड है ये मोस्टली बहुत पॉपुलर है। उनमें जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, यानी कि वो फिलामेंट लाइक उनकी बॉडी होती है, तो आप देख रहे हैं कि उनका जो भी सिरा कोनिडिया फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेटेड होता है वो छोटे छोटे कोनिडिया चेन के फॉर्म में काटता जाता है। एक छोटा सा सिरा अलग होता है, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरीके से ये लगातार चेन के फॉर्म में बनते हैं। जो जिस सेगमेंट पर ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उसको कोनिडियोफोर कहते हैं, यानी कि कोनिडिया को धारण करने वाला चीज है ना। तो ये कहलाता है कोनिडियोफोर या स्पोरोफोर भी इसको बोल सकते हैं। तो कोनिडिया फॉर्मेशन commonly takes place in filamentous bacteria like Streptomyces. The ends of filament got activated to develop conidia is called conidiophore. Rounded, spherical or elongated conidia is developed on the end of filament and separated by a transverse wall from rest of filament. Conidia are developed in form of chain. These conidia are developed to give rise a new filamentous bacterium after germination in favorable conditions. यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जितने भी मेथड्स हैं उन सब से नए बैक्टीरियम का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो फिलामेंटस बैक्टीरियम में है। तो फिर उसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। और ये जो कोनिडिया होते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जर्मिनेट होकर और नए बैक्टीरियम को जन्म देते हैं। ओके, सिस्ट एंड एंडोस्पोर्स। सिस्ट और एंडोस्पोर दोनों ही ऐसे माध्यम हैं जो कि एडवर्स कंडीशंस में कोई भी बैक्टीरियम उसको फॉलो करता है, पर इन दोनों में को एक साथ रखा गया है क्योंकि दोनों का जो मीन है वो सेम है। दोनों में ही जो बैक्टीरियल सेल है वो अपने चारों तरफ बहुत सारे लेयर्स को एक सिक्रेट करती है अपना लेयर्स फॉर्मेशन के बाद, और एकदम वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है। रेस्टिंग फेज में चली जाती है और कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये वापस से एक्टिवेटेड हो जाती है, जर्मिनेट होती है और उसमें से नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। जो सिस्ट होता है उसमें पूरा का पूरा बैक्टीरियम अपने चारों तरफ कई सारी लेयर्स को फॉर्म करता है और सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन एंडोस्पोर्स में पूरे बैक्टीरियम के आसपास नहीं बल्कि एक साइटोप्लाज्म के थोड़े से हिस्से के आसपास ही
ये लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। यही बेसिक डिफरेंस है सिस्ट एंड एंडोस्पोर में। एंडोस्पोर में आप देख रहे हैं कि वो मीडियम स्टेज में हो सकता है, सेंट्रल स्टेज में हो सकता है, या किनारे के पास हो सकता है सब टर्मिनल स्टेज में, या फिर एकदम टर्मिनल स्टेज में भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया की किसी भी जगह पर ग्रो कर सकता है, पर इसमें पूरा बैक्टीरियल सेल नहीं बल्कि उसके साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा हिस्सा ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। सिस्ट एंड एंडोस्पोर्स बोथ आर मेंट टू फेस द एडवर्स कंडीशंस। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सिस्ट कॉमनली एजोटोबैक्टर में रिपोर्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने सेल वॉल के चारों तरफ कई सारी लेयर सिक्रीट कर देता है। सम बैक्टीरिया डेवलप्स डिपोजिशन ऑफ सम additional layers around the existing cell wall. These resting cells are known as cysts. और ये एजोटोबैक्टर में ज़्यादा कॉमन है। बट इन सम बैक्टीरिया इंटरसेलुलर रेस्टिंग सेल्स आर डेवलप्ड। इंटरसेलुलर रेस्टिंग सेल्स का मतलब, इंट्रासेलुलर रेस्टिंग सेल्स का मतलब है कि सेल के बीच का कुछ हिस्सा ही उसमें पार्टिसिपेट करता है। Only a part of bacterial cell is enclosed within the extra protective layers. These are known as endospores. अगर पूरे साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा हिस्सा ही प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर बंद होता है तो उसको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। दीज एंडोस्पोर्स मे बी सेंट्रल यानी बीच वाले पोर्शन में, जैसा अभी आप डायग्राम में देख रहे थे, सब टर्मिनल यानी कि टर्मिनल के पास, और टर्मिनल, ये 3 स्टेजेस में हो सकता है। On arrival of favorable conditions, both gives rise to new bacteria. और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट और एंडोस्पोर्स दोनों ही नए बैक्टीरियम को जन्म देते हैं, और इसी तरीके से ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और जैसा कि मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, उस समय की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं आई थी अपने क्लास के समय, तो इसलिए मुझे दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ा। बट आई होप कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी या कोई चीज़ आप लोग को पूछनी होती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।